हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आया हूं। एक नए कानून के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो मेरी वीडियो पे लगातार आप बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे और आपका जो भ्रम है वो भी दूर होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024 के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप CAA भी कहते हैं। आप सभी को मालूम है कि CAA जो है ये कानून जो है लागू हो चुका है, मार्च महीने में ये लागू हो चुका है। तो अब जो है ये पूरे देश में लागू है, तो इसके बारे में इसे ले करके कई लोगों के मन में बहुत सारा डर है। कई लोग जो है इसको गलत तरीके से देख रहे हैं और कई लोग जो है आपस में लोगों के बीच जो है गलत बातें बोल करके तनाव फैला रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है और इसके तहत कौन लोग जो हैं भारत के नागरिक बन पाएंगे, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी ये जान जाएं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इसमें भारत में रहने वाले जितने भी शरणार्थी हैं, जिनमें मुस्लिम को छोड़ करके, यानी कि मुस्लिम जो भी व्यक्ति मुस्लिम होंगे वो इस कानून के तहत भारत की नागरिकता वो नहीं ले सकेंगे। तो जो भी गैर मुस्लिम हैं बस वही व्यक्ति जो है इस कानून के तहत जो है भारत की नागरिकता ले सकेंगे और वो सभी शरणार्थी। दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं, कई लोग सोच रहे हैं कि CAA लागू हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है इसके आधार पे जो भारत का नागरिक बन जाएगा। नहीं, इसमें एक समय दिया हुआ है, यानी 31 दिसंबर 2014 से जो भी व्यक्ति भारत में लगातार रह रहा है वही व्यक्ति जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024 के तहत भारत की नागरिकता ले पाएगा। दोस्तों, कई लोगों के मन में गुस्सा भी है और कई लोग जो है ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर मुस्लिम को यहाँ अलग क्यों कर दिया गया, यानी कि मुस्लिम अगर शरणार्थी हैं तो उनको क्यों नहीं भारत के नागरिकता दी जा रही है। क्या बात है, ये किसी पार्टी विशेष के फ़ायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है? तो दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कई लोग इसको पार्टी विशेष बता करके कि इस पार्टी ने अगर लागू किया हुआ है तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। दोस्तों, एक ही घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो पांचों की सोच अलग अलग होती है। यहाँ तक कि आपके हाथ की अगर 5 उंगलियाँ हैं तो वो भी एक बराबर नहीं है। तो ये सोचना कि ये कानून अगर लागू हो जाता है या ये कानून लागू हो गया तो किसी पार्टी विशेष को फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये भी जान जाएं कि ये जो कानून बना है उसके तहत जो है किस देश के नागरिक जो हैं, जो भारत में शरणार्थी के तौर पर कई सालों से भारत में रह रहे हैं और उन्हें जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो उसमें सबसे पहला नंबर जो है वो है बांग्लादेश का है, फिर उसमें दूसरा जो है वो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान। यानी 3 ही देश, जो ये CAA जो कानून बना हुआ है इसमें 3 ही देश के जो भी नागरिक भारत में रह रहे हैं 31 दिसंबर 2014 से लगातार रह रहे हैं, वही व्यक्ति जो है जो गैर मुस्लिम होंगे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी और वो भारत में रह कर के ज़मीन खरीद सकेंगे, यहाँ के नागरिक बन जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि मुस्लिम को अलग क्यों कर दिया गया, ऐसा क्या है या उनके साथ भेदभाव हो रहा है? तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को समझें कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों के तीनों देश जो हैं ये इस्लामिक देश हैं और भारत कोई भी धर्म को स्पेशली वो सपोर्ट नहीं करता है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों की जो है धर्मों की रक्षा की जाती है। तो इन 3 देश जो यहाँ पे ये जो इस्लामिक देश हैं, ये जो मुस्लिम देश हैं, यहाँ मुस्लिम बहुल लोग हैं। तो जो भी व्यक्ति जिसमें हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, ये जो सभी व्यक्ति हैं, अगर ये व्यक्ति शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं तो इन्हें ही जो है वो भारत की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि ये इस्लामिक देश हैं और जहाँ पर जो भी देश किसी धर्म को स्पेशली वो प्रमोट करता है उस देश में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही कानून चलता है। तो हो सकता है कि वहाँ उन्हें प्रताड़ित किया गया हो और वो प्रताड़ित होकर के उस देश से निकल कर के भारत के में शरणार्थी बन के रह रहे थे, तो उन्हें जो है नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि
अगर कोई श्रीलंका से कोई व्यक्ति शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नेपाल जो कि भारत का सबसे पड़ोसी और सबसे नज़दीकी देश है, अगर वहाँ से भी कोई व्यक्ति अगर भारत में आकर के रह रहा है तो उसे नागरिकता इस एक्ट के तहत, ये CAA जो है इसके तहत नागरिकता उसे भी नहीं मिलेगी। क्यों? तो इसलिए क्योंकि ये सभी व्यक्ति जो हैं, ये तीनों देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश जो है ये इस्लामिक देश है, और इस्लामिक देश में अगर कोई व्यक्ति प्रताड़ित होकर के जो गैर मुस्लिम है वो भारत में अगर शरणार्थी के तौर पे रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के रूल को फॉलो करेंगे और भारत की नागरिकता उन्हें आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसको लेकर कई लोगों के मन में ये जो भ्रम बना हुआ है कि ये जो है भेदभाव का कानून है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी भी बात को कि कहीं भी जो है भेदभाव के तौर पे इसे लागू नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो नेपाल से भी कई लोग आकर के भारत में रह रहे हैं। क्योंकि नेपाल जो है एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ से आए हुए व्यक्तियों को इस एक्ट के तहत जो है उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि ये जो भी शरणार्थी हैं, जो भी हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और ईसाई हैं, पारसी हैं, इन सभी को भारत की नागरिकता के लिए क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो उनमें सबसे पहले आता है कि यदि आप पाकिस्तान में, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं तो आपके पास यदि बर्थ सर्टिफिकेट हो वो ज़रूरी होगा, या फिर आपके पास सरकार का कोई ID कार्ड हो, या फिर उस देश का ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर वहाँ का बैंक अकाउंट हो, या फिर आपके ज़मीन के डॉक्यूमेंट हों। यानी कि कोई भी सरकारी दस्तावेज जो ये बताता हो कि आप जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या फिर बांग्लादेश के रह चुके हैं, वहाँ पे आप रह चुके हैं, या फिर आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट है कि आपने उन देशों में जाकर के पढ़ाई की है जहाँ से ये बात प्रूफ होता है कि आप जो हैं अफ़गानिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं या बांग्लादेश के हैं। तो जो भी गैर मुस्लिम लोग हैं वो अब इस एक्ट के तहत जो है वो भारत की नागरिकता उन्हें मिल पाएगी। तो ये बात को लेकर के, CAA को लेकर के किसी भी बहकावे, किसी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि लोग कानून को पूरी तरह बिना समझे उसे गलत तरीके से लोगों को बताते हैं और लोगों के बीच में द्वेष फैलता है और लोगों के बीच में जो है तनाव उत्पन्न होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कानून जो बना हुआ है, ये कानून जो है उन सभी शरणार्थियों के लिए बहुत अच्छा है जो भारत में रह रहे हैं, और वो सभी मुस्लिम व्यक्ति, अगर आप चाहते हैं कि आप भी भारत के नागरिक बने तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जो है आप आवेदन करें, आपको भी यहाँ की भारत की नागरिकता मिलेगी। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और लगा हो कि आपको कुछ जानकारी मिल पाई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।